नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका विद्या भारती के इस यूट्यूब चैनल पर। अपन प्रश्नावली 2 की विविध प्रश्नमाला पढ़ रहे थे और अपन ने विविध में 19 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब अपन आज क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि यदि फाई बराबर tan इनवर्स x√3 डिवाइड बाई 2k माइनस एक्स हो और थीटा बराबर tan इनवर्स 2x माइनस के डिवाइड बाई k√3 हो, तो सिद्ध कीजिए फाई माइनस थीटा का मान 30 डिग्री होगा। यह अपने को क्वेश्चन में कहा गया है। अब अपने को फाई माइनस थीटा कैलकुलेट करना है, तो फाई माइनस थीटा जब अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन लिखेंगे कि फाई माइनस थीटा बराबर, फाई की वैल्यू अपने पास है tan इनवर्स x√3 डिवाइड बाई 2k माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 2x माइनस के डिवाइड बाई k√3। यह अपन ने फाई माइनस थीटा लिखा। अब यहां पर अपन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस y, तो x माइनस y जब अपन करेंगे तो x√3 डिवाइड बाई 2k माइनस एक्स माइनस 2x माइनस के डिवाइड बाई k√3 और पूरे के डिवाइड में 1 प्लस x√3 डिवाइड बाई 2k माइनस एक्स डॉट 2x माइनस के डिवाइड बाई k√3। अब यहां पर अपन जब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स एलसीएम आया यहां पर 2k माइनस एक्स गुणा k√3। k√3 को जब इससे अपन ने गुणा किया तो अपने पास आ गया 3kx माइनस, इसको अपन जब इससे गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 तो हो गया 4kx, 2 इंटू के माइनस का 2k स्क्वायर, माइनस एक्स को जब इससे किया तो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस एक्स को माइनस के से किया प्लस का kx। पूरे के डिवाइड में इन दोनों को अपन गुणा करते हैं और यही इसका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम हो गया 2k माइनस एक्स गुणा k√3। ये पूरा पद ही यहां 1 से गुणा होगा, तो इसको अपन लिख लेते हैं 2√3 k स्क्वायर माइनस √3 kx, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया प्लस का 2√3 x स्क्वायर और माइनस का √3 kx। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अपने पास बाकी रहता है tan इनवर्स 3kx, यहां पर 4 और एक 5kx हो गए, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस के 5 और प्लस के 3, अपने पास रह गए माइनस के 2kx। 2k स्क्वायर माइनस है और बाहर माइनस के कारण अपन ने लिख दिया प्लस का 2k स्क्वायर और प्लस का ही 2x स्क्वायर। इसके डिवाइड में एलसीएम तो अपन ने कैंसिल कर दिया था, अपन √3 को कॉमन ले लेते हैं। √3 अपना कॉमन आया, यहां पर है 2k स्क्वायर, ये kx और ये kx हो गया माइनस का 2kx
ये दो √3x² है, √3 अपना बाहर आ गया, प्लस का 2x²। ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए तो अपने पास रह गया tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 रहा तो tan 1/√3 की वैल्यू आ गई π/6 यानी 30 डिग्री। तो फाई माइनस थीटा का मान अपने पास आ गया 30 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें कहा गया है, यदि सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan β/2 बराबर है कोस इनवर्स sin 2α प्लस कोस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस sin 2α कोस बीटा। यह अपने को क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, यह अपने को दिया गया है। अब देखते हैं यहां पर जो tan इनवर्स, अपन इसको मान लेते हैं थीटा, पूरे पद को ही, कि tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा और tan β/2, इसको अपन ने ले लिया थीटा। तो अपने पास tan थीटा आता है tan 45 माइनस अल्फा और tan β/2, ये अपने पास आया tan थीटा। अपन इसको जब हल करते हैं, यहां पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan 45 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 और tan अल्फा, और पूरे को गुणा कर देंगे tan β/2 से। तो अपने पास आया tan 45 का मान 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा, और इनटू में आ गया tan β/2। अब अपने को चाहिए कोस इनवर्स। कोस इनवर्स चाहिए तो अपन कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan² थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan² थीटा। अपन यहां पर tan थीटा के स्थान पर ये मान रख देते हैं। tan थीटा के स्थान पर यदि अपन मान रखेंगे तो अपने पास आएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, tan थीटा के स्थान पर ये रखा तो 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा इसका स्क्वायर और tan² β/2 डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर करना है तो 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा इसका होल स्क्वायर और tan² β/2। अब cos 2 थीटा बराबर, अपन जब इसका एलसीएम लेंगे अंश का तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां अपन ने लिख लिया 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, माइनस है अपने पास
1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। पूरे के डिवाइड में इसका एलसीएम भी यही आएगा और दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो अपन लिख देते हैं 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। इसको अपन हल करते हैं तो कोस 2 थीटा बराबर, यहां अपन ने होल स्क्वायर खोला तो 1 प्लस 2 टेन अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसका भी अपन होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस 1 माइनस 2 टेन अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और इसके गुणा में है टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। पूरे के डिवाइड में 1 प्लस 2 टेन अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस में आया 1 माइनस 2 टेन अल्फा प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा और इसके भी गुणा में आ गया टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब अपन कोस 2 थीटा बराबर लिखते हैं कोस 2 थीटा बराबर, देखिए ये जो समीकरण है ये वह पद है, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और जो आगे का पद है इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है। इसको यदि अपन कॉमन लेते हैं तो यहां पर तो रहा 1 इन दोनों की जगह और यहां आ गया माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अपन ने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया। अगर इस पद में से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहां पर तो रहा 1 और इस पद में से लिया तो माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब यहां पर 2 टेन अल्फा और है तो प्लस का 2 टेन अल्फा, और जब 2 टेन अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहां तो रहा 1 और यहां पर हो गया प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब इसके डिवाइड में भी अपन यही करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ले लिया कॉमन, तो यहां पर तो रहा 1 और यहां पर बाकी रहा अपने पास प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। प्लस 2 टेन अल्फा को अपन ने कॉमन लिया, 2 टेन अल्फा को कॉमन लिया तो यहां पर रह गया 1 और यहां पर आ गया माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब अपन अंश और हर दोनों में, अंश व हर में, अंश व हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लगाते हैं। यदि अपन अंश में भाग लगाएंगे तो ये पद अपना कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड में रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 फॉर्मूला बन गया कोस बीटा का, प्लस इसमें जब अपन भाग लगाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 टेन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये बन गया अपने पास साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई, इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये पद तो हो गए कैंसिल, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 भी कैंसिल, तो अपने पास रह गया 1
प्लस 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बन गया साइन 2 अल्फा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 यह बन गया कोस बीटा। तो यहां पर 2 थीटा बराबर आया कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2 अल्फा और कोस बीटा। यही अपने को सिद्ध करना था। 2 थीटा अर्थात थीटा अपन ने किसको लिया था, टेन इनवर्स टेन 45 माइनस अल्फा टेन बीटा बाई 2 को। तो ये था आपका विविध प्रश्नमाला का अंतिम क्वेश्चन। अब अपन एक उदाहरण देखते हैं और अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो अपन देखते हैं उदाहरण नंबर उदाहरण नंबर 9। जो उदाहरण संख्या 9 है उसमें कहा गया है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 में अपने को कहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3। अब जो साइन इनवर्स एक्स है इसको अपन लिख लेते हैं पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 2x और बराबर है पाई बाई 3। अब इसको अपन ऐसा इसलिए बदल रहे हैं कि यदि अपन यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x के लिए सीधा फॉर्मूला यदि अपन लगाते हैं तो अपने पास कुछ ऐसा आएगा, x अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पद को जब अपन हल करेंगे तो अपने लिए अंडर रूट अलग करना और इसका हल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, एक तरीके से असंभव सा कार्य हो जाएगा। इसलिए अपन इसको साइन में कोस में परिवर्तित कर लेते हैं। अब कोस में परिवर्तित करने से क्या होगा कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 तो हो गया पाई, पाई बाई 3 जब इधर आएगा तो माइनस का पाई बाई 3, और कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स 2x का अपन ने पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गया कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x। अब अपन यहां पर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स y का यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस इनवर्स एक्स वाई यानी x गुणा 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया 2 पाई बाई 3। अब कोस इनवर्स का पक्षांतरण किया तो यहां पर तो आया 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 4x का स्क्वायर बराबर कोस 2 पाई बाई 3। जो कोस 2 पाई बाई 3 है इसके जो वैल्यू है ये अपने पास आ गई माइनस 1/2। 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब -1/2 को अपन इधर लाते हैं और इसको उधर भेज दिया, पक्षांतरण कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस का 1/2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 4x का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यदि अपन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर अपने पास आया 4x की पावर 4 a स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे तो अपने पास आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर।
2 इंटू 2 इंटू 1/2 अपने पास आया 2x² और प्लस का 1/4 बराबर में इन दोनों का अंडर रूट हट जाएगा और अपने पास आ गया 1 माइनस x² और 1 माइनस 4x²। अब ये 4x की घात 4 प्लस 2x की घात 2 प्लस 1/4 बराबर, देखिए क्या क्या आता है, 1 गुणा 1 आया, माइनस का 4x² माइनस का x² और प्लस 4x की घात 4। 4x की घात 4 और 4x की घात 4 अपन ने कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, तो यहां पर रहा 2x² प्लस 1/4 बराबर 1 माइनस 5x²। 5x² इधर आता है तो जोड़ दिया, 7x² बराबर 1 माइनस 1/4, तो 7x² बराबर हो गया 3/4। यहां से x² बराबर आ गया 3/4 गुणा 7, तो x का जो मान है वो हो गया अपने पास प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 3/7। यह आपका उदाहरण नंबर था 9। अब आपके यदि प्रश्नावली 2 में और कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।